हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड मेंस एग्जाम फॉर्म के बारे में, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अर्थात जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड का प्री एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेंस का एग्जाम फॉर्म भर दें, क्योंकि अगर आप मेंस का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो किसी भी कंडीशन में आप मेंस की एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं और आप वंचित हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आपकी 27 फरवरी 2026 को नई विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि मेंस के आवेदन फॉर्म से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है कि आयोग की विज्ञापन संख्या, ये आपकी विज्ञापन संख्या दी हुई है। इसमें दिनांक 28/7/2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा के विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, जीव विज्ञान। तो इसमें जिन जिन जो सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्टों का आवेदन फॉर्म आपका खुला हुआ है, जिसमें आपका विज्ञान है, उसके बाद में आपका गृह विज्ञान है, उसके बाद में आपका अंग्रेजी है, फिर आपका जीव विज्ञान है। इन 4 सब्जेक्ट की लिंक अभी आपकी ओपन की है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 27/2/2026 से उपलब्ध है। आयोग की वेबसाइट ये दी हुई है https://uppsc.up.nic.in के होम पेज पर। फिर ऑनलाइन डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का आपका ये नंबर दिया हुआ है। असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच मेंस एग्जाम 2025 पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा। जब आप इस एग्जाम 2025 पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन वहाँ पे होगा, जो कि आपका क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको OTR नंबर भरना है। OTR नंबर जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आपने LT ग्रेड प्री एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, उस टाइम पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और साथ में आपका पासवर्ड बनाया जाता है, तो उस पासवर्ड को भी आपको पासवर्ड OTP के माध्यम से फिल करना है। तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना है। जो ही आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदन पत्र के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन पर क्लिक करने पर फीस पेमेंट का पेज ओपन होगा, जिसके पश्चात आप SBI या किसी भी जो बैंकिंग है उस जिसके द्वारा आप पेमेंट करते हैं, वहाँ से आप जाकर के पेमेंट करेंगे। तो इसको मैं सीधे शब्दों में बता दूं कि आपको सबसे पहले उसको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे OTP नंबर भरना है, पासवर्ड करना है। उसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करना है और एक एप्लीकेशन डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपका पूरा डाटा आ जाएगा, जो कि आपने प्री एग्जाम टाइम पे भरा होगा। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, उस ऑप्शन में आपको चेक लेटेस्ट स्टेटस का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करना है तो जो नई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भरनी होगी वो ऑप्शन वहाँ पर खुल के आ जाएंगे। साथ में आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, वहाँ पर आपको फीस पेमेंट कर देनी है, जो कि यहाँ से आपका ये सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में इसमें जो दिया हुआ है SBI मॉब्स के पोर्टल, ये आपका कोई काम का नहीं है। तो आप आपके पेमेंट से संबंधित जानकारी है। इसके नीचे की जानकारी क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली भांति अध्ययन के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। इसमें पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लेने से मतलब है, क्योंकि मेंस की जो आपकी एग्जाम फॉर्म है, इसमें आपको कोई भी सुधार का मौका नहीं है कि आप पे अगर कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको एक भी बार इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जो भी जानकारी भरें बहुत सोच समझ के भरें। जो प्री में भरा हुआ है उसको देखकर ही भरें। आपसे अगर कोई गलती होती है और आपकी एक त्रुटि आपको मेंस एग्जाम से बाहर कर सकती है, तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से भरें, उसके बाद सेव करें। अभ्यर्थी पदों की प्रेफरेंस भी भरनी है। आपको कौन सी पोस्ट पहले चाहिए है या किस पोस्ट को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, वो पोस्ट आप पहले भरें, और जो आपका सेकंड ऑप्शन है फिर उसको दोबारा भरें। ऐसे करके आप उस पर हर एक को भरते जाएं। नीचे इसमें दिया हुआ है, साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्न यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों, अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की PDF फाइल, जिसकी साइज अधिकतम 2048 KB या 2 MB तक हो,
अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपको कौन कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, तो इसमें आपको सबसे पहले 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, साथ ही उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 12th की जो मार्कशीट है उसकी मार्कशीट, साथ में उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन अगर आपका ईयरली है तो आपको 3 वर्ष की मार्कशीट को अपलोड करना है। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपकी 6 सेमेस्टर, 6 ही सेम, ऐसा नहीं फाइनल की मार्कशीट आप लेके पहुंच गए जिसमें 6 सेमेस्टर का वो रहता है, वो नहीं, आपको 6 ही सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो आपको इसके बाद में अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट करना है, उसको अपलोड करना है। अगर इसके अलावा अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब में कार्यरत हैं तो आपको उस जॉब का NOC भी वहाँ पे अपलोड करना है। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अपलोड करनी है, हर एक चीज़ का डिटेल आपको वहाँ पे है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो आपके पास में है आप उसको भी अपलोड करें, क्योंकि इसमें आपको सुधार का मौका बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें बाद में सुधार कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें जो वहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो अगर आप मेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अथा अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचना दिनांक 16 मार्च 2026 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर सेव और सबमिट कर लें। ऑनलाइन सबमिट किए गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित कर लें, मीन्स उसका प्रिंट निकाल लें। ऑनलाइन फॉर्म सेट आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय है अभ्यर्थियों को यदि कोई आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थी को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसके संशोधन हेतु केवल एक बार संशोधन आयोग की वेबसाइट पर क्लिक हियर टू मॉडिफाई, केवल आप इसमें एक बार संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन वन टाइम का जो संशोधन है वो दिया हुआ है। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 16 मार्च 2026 तक आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जो आपका ऑनलाइन का काम है वो आपका 16 मार्च तक है, आपका 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है जो आपका केवल ऑनलाइन का काम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर आप रहे हैं तो आपके पास में वो प्रमाण पत्र है तो आप उसका भी प्रमाण पत्र लगा दें। उसका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, PDF फाइल वेबसाइट पर आपको भरनी है। इसके बाद आपका जो मुख्य काम है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें है ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आपको निकालना है और उसका प्रिंट निकाल करके इसमें क्या करना है, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियाँ या अंक तालिकाएँ, उपाधियाँ, अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्र 100 प्रमाण सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसमें 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर या जो भी ईयर रहे हैं तो ईयर की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री की आपको कास्ट सर्टिफिकेट, या अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, सारी की जो फोटोकॉपी है उसको सेल्फ टेस्ट करके आपको डाक के द्वारा भेजनी है। और डाक का जो आपको पता उसमें दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे भेजना है, सारा पिन कोड सारा दिया हुआ है। और आपके जो 23 मार्च 2026 अपराह्न 5 बजे तक आपका जो ये फॉर्म है हर स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद में आपका फॉर्म पहुंचता है, भले ही आपने 16 तारीख को ऑनलाइन भर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपका वहां पे नहीं पहुंचता है तो आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि डाक के द्वारा आपका फॉर्म लेट हो जाएगा तो आप स्वयं वहाँ पर जाकर के फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसमें आगे दिया हुआ है पंजीयन डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गिट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले फॉर्म सेट आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु इसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो जो आपकी उत्तर प्रदेश LT मेंस एग्जाम जो है उसके बारे में मैंने आपको हर एक डिटेल बता दिया है। तो अगर आपको जो ऑनलाइन आवेदन है उसको 16 तारीख को आप सब कुछ हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करा लें, उसकी जो भी फॉर्म है उसको फीस पेमेंट करा लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, और समय से ही आप पोस्ट द्वारा उसको भेज दें ताकि आपको वहाँ पर 30 मार्च के पहले आपका आवेदन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि आपको मेंस के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना जाए। तो मेंस एग्जाम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको हर एक बात बता दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।